कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 9। लद्दाख की वफ्द ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। वफ्द ने लद्दाख के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, रिजर्वेशन के तवस्सुत से मुलाजमत के मौक़े समेत कई अहम मसाइल पर वज़ीर दाखिला से बातचीत की। कई नुमाइंदा शख्सियात वफ्द में शामिल थी। और माहिर तालीम और मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता सोनम वांगचुक ने एक बार फिर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। उन्होंने 15 अगस्त से 28 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर जाने की बात कही है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत एपेक्स बॉडी और केडीए यानी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को लद्दाख के 4 नुकाती एजेंडे पर मदऊ नहीं करती है तो इस सूरत में वो एक बार फिर भूख हड़ताल करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है मोरूफ हमारे साथ। मोरूफ, दो जो इंसिडेंट्स हैं या दो हम कह लें कि इसमें डेवलपमेंट्स है। एक तो ये कि लद्दाख का एक डेलीगेशन मिलता है होम मिनिस्ट्री में और वज़ीर दाखिला से यानी होम मिनिस्टर से मुलाकात होती है। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि अगर केडीए या एलडीए जो है इन्हें अगर नहीं बुलाया गया इस बातचीत के लिए तो फिर से वो हड़ताल पर जाएंगे। ये क्या मामला है पूरा, क्यों इस तरह का ये एक सिचुएशन बनी हुई है कि सोनम वांगचुक को फिर से अनशन पर जाने की बात कहना पड़ रही है? जी विशाल, मैं आपको बता दूं, जो ठीक इलेक्शन से पहले सोनम वांगचुक 21 दिन के अनशन पे बैठे थे, उसमें लद्दाख की जो पब्लिक है वो भी काफ़ी संख्या में जुड़े थे। लेकिन जब एमसीसी लागू हुआ उसके बाद जो अनशन को ब्रेक दिया गया, उन्होंने फिर बोला गया है कि एक सरकार को भी एक मौका देंगे। अभी इलेक्शन का माहौल है, फिर इसमें बातचीत भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो अनशन तोड़ दिया गया। तो उनका कहना है जब इलेक्शन हुआ, नया गवर्नमेंट आएंगे तो उनको फिर से जो 4 पॉइंट एजेंडे पे बुलाएंगे, टॉक्स के लिए बुलाएंगे, वो उम्मीद था। तो अभी सरकार फॉर्म हो चुका है, मिनिस्ट्री भी पोर्टफोलियो भी अलॉट हो चुके हैं, तो काफ़ी उम्मीदें है कि लद्दाख के लोगों को जो 4 पॉइंट एजेंडों को लेके बातचीत के लिए बुलाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिला। तो कल सोनम वांगचुक ने एक शाम को एक वीडियो जारी किया जिसका उनका जो एक वीकली प्रोग्राम आता है अचोइनिंगतम करके, उसमें उन्होंने बोला गया कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एपेक्स और केडीए को 15 अगस्त तक नहीं बुलाएंगे टॉक के लिए तो वो 28 दिन के लिए अनशन पे बैठेंगे। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक शुरुआत में 7 दिन के लिए बैठा, उसके बाद बढ़ा के 21 दिन हो गया पिछले बार की। अब इस बार वो 28 दिन के लिए बोलेंगे। और दूसरा बात जो डेलीगेशन की बात है, जो कल होम मिनिस्ट्री से उनकी मुलाकात हुआ, हमारे जो बीजेपी के नुमाइंदे, खासकर बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट फुनसोक स्टेंजिन की क़यादत में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जांस्कर के प्रेसिडेंट भी थे, उसी तरह करगिल के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली चंदन, उसी तरह नुब्रा के प्रेसिडेंट और उसी तरह जो फॉर्मर एमपी जमिया श्रीनमगेल भी थे। तो उन्होंने आज मैंने सुबह और टेलीफोन पे बात किया जो स्टेट प्रेसिडेंट से। उनका कहना है कि बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला, खासकर जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन को लेके उन्होंने डिमांड रखा। उसी तरह जो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज है लद्दाख में, खासकर गेजेटेड पोस्ट के लिए, वो भी उन्होंने डिस्कस किया। और बोटी लैंग्वेज को मान्यता देने के लिए भी उन्होंने बात किया। तो उनका कहना है कि बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिला, पॉजिटिव संकेत मिला। तो उनका उम्मीद है, आज भी उनका कुछ सेक्रेटरी से मिलने का उम्मीद है। तो उनको बहुत ही उम्मीद जाग उठे कि लद्दाख के लिए जो होम मिनिस्ट्री बहुत कंसर्न है, बहुत बड़ी जो जल्दी जो काफ़ी सारे इश्यूज है वो एड्रेस करेंगे। जी विशाल जी, तो क्या माना जा रहा है कि ऐसा सोनम वांगचुक को कहना क्यों पड़ा? क्या सोनम वांगचुक को इस बात का एहसास था कि हो सकता है कि जो आगे मीटिंग के लिए कॉल हो तो उसमें जो 2 रिप्रेजेंटेटिव ये जो बॉडीज हैं उनको शायद नहीं बुलाया जा सकता है? ऐसा है विशाल, जो बातचीत जब हुआ था फरवरी में, उसके बाद काफ़ी समय बीत चुका है, उसके बाद इलेक्शन भी आ गया, तो उस समय पॉसिबल नहीं था। लेकिन सभी लोगों को उम्मीद था जैसे ही जो इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, जो नया गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएंगे, उसके बाद जब सब कुछ सामान्य तौर पे आ जाएंगे तो ये लद्दाख की जो एपेक्स बॉडी और केडीए को टॉक्स के लिए दोबारा रिज्यूम करने के लिए बुलाएंगे। तो अभी तक ऐसा कोई उनको इनविटेशन नहीं मिला, जहां एपेक्स और केडीए को कोई संकेत नहीं मिला। तो ये सोनम वांगचुक ने कहा गया है कि अगर 15 अगस्त तक होम मिनिस्ट्री की तरफ से उनको दोबारा बातचीत रिज्यूम करने के लिए नहीं बुलाएंगे तो वो दोबारा अनशन पे बैठेंगे। तो आपको बता दूं कि काफ़ी जो
समय से सोनम वांगचुक क्लाइमेट फर्स्ट करके जो लद्दाख की 4 मुद्दों को लेके अनशन पे बैठा, उसी तरह जो अपने मन की जो अपने वीडियो रिलीज़ करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील किया है कि लद्दाख की जो मसला है उसके लिए बातचीत के लिए बुलाया जाए, लेकिन अभी तक जो नया गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद अभी तक नहीं बुलाया, तो इसलिए सोनम वांगचुक ने ये बात कहा। जी वैसा जी मोरूप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे का रुख करेंगे। अखनूर के जोड़िया में बीती रात 2 गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इनका मुआयना करने के बाद इन्हें जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और टनमर के गोगलडारा में झूला हादसे में एक बच्चे की मौत जबकि दीगर जख्मी हो गया है। बस जख्मियों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। झूले के मालिक के खिलाफ पुलिस स्टेशन टनमर ने केस दर्ज कर लिया है। वाज़ेह है कि गोगलडारा में एक मकामी शख्स की जानिब से बच्चों की तफरीह के लिए एक झूला लगाया गया था। झूला टूटने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। महलू की शनाख्त फरहान शफी के तौर पर हुई है, जो बडगाम जिले के नसरपुरा घाट से ताल्लुक रखता है। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने इस झूले के नस्ब करने पर सवाल उठाए। मसला ये है कि गवर्नमेंट ने इसको इजाज़त कैसे दी, जिसने ये झूला वहाँ पे लगाया है। मुझे नहीं लगता ये मतलब हमारे को एक्सेप्ट है। 20-25 दिनों से वहाँ चल रहा है ये झूला, और सब जा रहे हैं वहाँ। ख़ासकर माँ बाप से ये मतलब अपील है हमारी। मुझे नहीं लगता कि अपने बच्चों को ऐसी मतलब इस तरीके से इन चीज़ों पे फोकस करे और इन नासाज झूलों पे चढ़ाए और ऐसे वाक़ा पेश हो। तो बाकी क्या इंतज़ामिया पे ज़्यादा आयद होता है, इंतज़ामिया पे ही ज़्यादा आयद है। इसको किसने लाइसेंस दिया, इसको किसने एक्सेप्ट किया, वहाँ परमिशन किसको दी इसने। एसएचओ को थाने को भी ये देखना है। एक बच्चे की मौत जो हुई है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ मातम है और गम का आलम है, आहो बका है, मातम छाया हुआ है। और ये सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जिसने वहाँ पे ये झूला नस्ब किया है, क्या उन्हें परमिशन दे दी गई थी, और साथ ही टेक्निकली उसे देखना था कि क्या इस पे बच्चे जो हैं वो सवारी कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं। और ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, और इस पे इंतज़ामिया को संजीदा नोट्स लेने की ज़रूरत है, और जो मुलव्वस इसमें अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग भी मुतालबा करते हैं। और साथ ही यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आइंदा जहाँ पे भी सैर तफरी के मकामात हैं, वहाँ पे जो झूले नस्ब किए जाते हैं, वहाँ पे टेक्निकली इन चीज़ों को देखना चाहिए कि क्या आया ये साजो सामान है, क्या इसमें बच्चे चढ़ सकते हैं। और साथ ही ये भी यहाँ पे लोगों ने सवाल उठाया है और कहा कि ऐसे मकामात पर बच्चों के लिए हेलमेट और जो सीट बेल्ट जैसा होता है, और इसी तरह बाकी जो टेक्निकली जो औजार होते हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, ताकि आइंदा इस तरह के हादसा पेश ना आ सके। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर गौर करे और जल्द अज जल्द इस तरह के जो मामलात हैं उन पर संजीदा नोट्स ले, ताकि आइंदा ऐसे बच्चों के हादसा पेश ना आ सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नसरपुरा खाग से मुनीर हुसैन खुर्रा। और कठुआ कैनाल में नौज़ायदा बच्चे की लाश मिली है, जैसे किसी ने कैनाल में फेंक दिया था, और जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सामाजिक कारकुन रविंद्र पठानिया ने कहा है कि इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं और ऐसे वाकयात माशरे को शर्मिंदा करते हैं। नहर पे बैठे होते हैं रामलीला ग्राउंड पटेल नगर में, तो एकदम से पता चला कि कोई बच्चा नहर में बह रहा है। तो हमने सोचा शायद अभी आपने देखा होगा कि 6-7 दिन पहले भी एक घटना यहाँ पे घटी, तो हमने सोचा कि शायद कोई बच्चा दोबारा से गिर गया होगा। तो जैसे ही जब आए तो पता चला कि वो बच्चा कोई छोटा भ्रूण कह सकते हैं आप, न्यू बॉर्न बेबी बिल्कुल। तो वो बहता हुआ आ रहा था, तो एक लड़का पीछे नहा रहा था, तो उसने निकाला भी था। उसको देख के, ये बॉडी को देख के ये लगता है कि वो लगभग 18 से 20 घंटे पहले का ही है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी स्मेल भी आ गई थी, बॉडी भी जो थी वो वाइट हो चुकी थी। तो उसके बाद निकाला है, तो इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस को फ़ोन किया है, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई है, तो बॉडी जो है वो ले गई है। लेकिन यह है कि मतलब बड़ी हैरानी होती है, मतलब ऐसी दुनिया अभी पिछले दिनों जैसे जब इलेक्शन के टाइम कॉलेज में सुना था, तो अब यहाँ देखा, तो ऐसी चीज़ें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। एक युवक की मौत, सर्च ऑपरेशन के दौरान झेलम नदी से युवक का शव किया गया बरामद।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक के दूसरे दिन मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य बैठक में शामिल, कई मुद्दों पर की गई चर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। परिगाम गांव में डिप्थीरिया फैलने से 100 से ज्यादा लोग आए बीमारी की चपेट में। बीमारी फैलने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक करेंगे दोबारा भूख हड़ताल। 15 अगस्त से सोनम वांगचुक करेंगे भूख हड़ताल। लद्दाख को छठी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर अनशन। एलजी मनोसेना की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक। आईटीआई के साथ साथ पॉलिटेक्निक संस्थानों को तकनीकी शिक्षा बोर्ड से संबद्धता जारी रखने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। शोपियां पुलिस ने साइबर जागरूकता पर एक दिवसीय कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य साइबर खतरों के खिलाफ लोगों को सशक्त बनाना। आरएसपुरा के कोटली मियां फतेह में रोड की खस्ता हालत से लोगों को हो रही परेशानी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। लोगों ने रोड पर ब्लॉक टैपिंग की मांग की। जम्मू में पीडीपी ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी का 25वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाजी अब्दुल हामिद चौधरी ने अन्य पार्टी नेताओं के साथ पीडीपी का झंडा फहराया। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला पहला मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत की मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मनु भाकर से की बात। मनु को 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की हुई बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के 13 सीएम और 15 डिप्टी सीएम बैठक में शामिल। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सरकार की नीतियों पर हुई चर्चा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून शबाब पर है और बारिशें हो रही हैं, लेकिन इसके बरक्स यानी इसके ठीक उलट कश्मीर में सूरज आग उगल रहा है। कश्मीर और रतूबत से लोगों का हाल बेहाल है। कश्मीर में शदीद गर्मी की वजह से प्राइमरी लेवल तक स्कूल आज और कल 2 दिनों के लिए बंद हैं। वहीं पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से खुश्कसाली जैसी सूरत हाल बन रही है। फसलें सूख रही हैं। इतवार के रोज जम्मू कश्मीर में गर्मी की लहर ने 57 साल रिकॉर्ड बराबर कर दिया। श्रीनगर में इतवार को दर्ज हरारत 36.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो 1946 के बाद जुलाई के महीने में चौथा सबसे ज्यादा दर्ज हरारत है। वहीं वादी में 132 बरसों में हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात मौसम का सबसे गर्म तरीन कम से कम दर्ज हरारत 24.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। मुसलसल गर्मी की लहर के दरमियान कश्मीर इंतजामिया ने आज और कल सरकारी और निजी स्कूलों में प्राइमरी सतह तक की तातीलात यानी छुट्टी का ऐलान कर दिया। वहीं लोग बाराने रहमत यानी बारिश के होने के लिए मुख्तलिफ मजहबी मकामात पर नमाज इस्तिस्का भी अदा कर रहे हैं। लोग तौबा इस्तिग़फ़ार में मशगूल हैं और दुआ की जा रही है कि बारिश हो जाए। और वादी कश्मीर में बारिश न होने और शदीद गर्मी से निजात पाने के लिए आसार शरीफ कौसर बल त्राल में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। इस मौके पर मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने नमाज में शिरकत की। इसके बाद रहमत बारह के लिए वक्त यानी कि काफ़ी लोगों ने दिया इबादत में, दुआओं में, और उसके बाद रिक्कत आमेज़ दुआएं मांगी गई। नमाज इस्तिस्का पढ़ो युस तरीक हेचनमित हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूद खतर नमाज सही नमाज कर वनकन अदा और बे कोर दुआ उम्मतस खतर जो रब्बुल कायनात गोस यत उम्मतस पे रहम करन बिलखुसूस यम बागात वनकन परेशान लत वनकन बागात वल तबक परेशान जे बारिश सपदान कहें अत खतर कोर थनस वनकन मिन जुमला अल्लाह तबारक व तआला कुन दुआ इस्तिगफार जे खुदायस मों खुदाया जानित गुनाहगार तो खताकार मगर तो पे रहमत सवाल ज़ियत उम्मत त्रात वन बारिश द बागातन फायदे वात फरिंदन फायदे वात तथ ऐसे मुनासिबत गई थन जमा कसीर तादाद लूको कर शिरकत तो अल्लाह ताला कुन को दुआ और यह उम्मीद अल्लाह ताला कर सन दुआ इंशाअल्लाह कबूल। और इस खबर पर हमारे साथ मौजूद है रईस मागरे। रईस, सबसे पहले हमें ये बताएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। जो मौसम विभाग है उसने मौसम को लेकर, बारिश को लेकर
क्या अनुमान लगाया है? दूसरी तरफ ये कि इससे लोगों की परेशानियां किस तरह से बढ़ गई हैं, खुश्क साली से गर्मी इस हद तक बढ़ गई है, क्या स्कूलों में तातीलात जो 2 दिन का ऐलान किया गया है वो उसमें मजीद तोसी भी की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और जिस तरह से यहाँ पे लगातार गर्मी में इजाफा हो रहा है, तो यकीनन जिस तरह से कल हमने देखा कि जो डिवीज़नल कमिश्नर कश्मीर है उन्होंने भी कल एक ऑर्डर निकाला जिसमें जो प्राइमरी लेवल तक के स्कूल है 2 दिन के लिए उनको बंद रखा गया है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि श्रीनगर और इसके साथ साथ जो बाकी इलाके हैं, गर्मी की जो शदीद लहर है वो जारी है, गर्मी बढ़ रही है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो दरियाई जहलम है उसमें भी जो पानी की जो सतह है वो 50% कम हो गई है, जिसकी वजह से जो बागवानी का शोबा है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आगे मुतासर होने वाला है। उसी चीज़ को लेके लोगों को डर है कि अगर यहाँ पे इसी तरह जो है वो गर्मी जारी रही, इसी तरह गर्मी में शिद्दत जारी रही, तो यकीनन जो एग्रीकल्चर है उस पर एक बुरा असर पड़ने वाला है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो तिबी माहिरीन है उन्होंने भी लोगों को यहाँ पे सलाह दी है, एडवाइस किया है कि जो पीक आवर्स है उनमें वो बिला वजह घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इसमें हार्ट अटैक्स जो है वो उसके होने के ज़्यादा खतरात होते हैं और इसके साथ साथ जो इन्फेक्शन है वो तेज़ी से बढ़ते हैं। हमने देखा है कि जो गैस्ट्रोराइटिस है यहाँ पे साउथ कश्मीर में ब्रेक हुआ, कहीं कश्मीर के हिस्सों में ब्रेक हुआ, उसके बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्हें एडवाइजरी भी उसके लिए निकालनी पड़ी कि लोगों को कहा गया है कि वो एहतियात करें। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गर्मी में लगातार इजाफा होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। और यहाँ पे हमने देखा है कि अभी लगभग 9 सवा 9 हुए हैं, मार्केट्स में लोग जो है वो काफ़ी कम नज़र आते हैं। वजह यही है कि गर्मी बहुत होती है, तो यही वजह है कि लोग कम ही निकलते हैं। कुछ शॉपकीपर हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो इस गर्मी को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप ETV उर्दू 18 की वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए दिन ब दिन गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, चूँकि सवाल रहा हमारे बच्चों का और बाकी बड़ा तो बर्दाश्त कर लेगा। आप देखिए कितने लोग हॉस्पिटल्स में बीमार हो रहे हैं, मतलब कोई ख्याल नहीं हो रहा है कि इन बच्चों का क्या सोचा जाए। 2 दिन के लिए इन्होंने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों को छुट्टी दे दी। ये तो बच्चों के साथ एक मजाक है, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे बच्चे हैं। जब उनके साथ इंसाफ नहीं होगा फिर किन के साथ होगा। इनको कम से कम 10 दिन की छुट्टी दे। अब गर्मी दिन ब दिन कम हो जाएगी, अब 2 दिन की छुट्टी का कोई मतलब नहीं बनता है। बच्चे ऐसे भी घरों में घूमते रहते हैं, मतलब अगर घर में बच्चे रहेंगे तो वो बाहर निकलेंगे, बाहर घूमेंगे। इस गर्मी का आगे क्या असर पड़ेगा? इस गर्मी का बहुत सारा असर ये पड़ेगा कि देखिए काम में भी इजाफा नहीं हो रहा है, काम कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि कल संडे था, हम दुकान पे बैठे थे, हमने देखा कि अक्सर लोग संडे को निकलते हैं, कल कोई बाहर नहीं निकला तकरीबन। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो बीमार हो जाएंगे, और अगर बीमार हो गया तो फिर कल क्या करेंगे। मतलब इंतजामात उतने नहीं हैं, दिन ब दिन तब परेशानियाँ बढ़ रही है इतने। मतलब ये मौसम जो है इसका कोई भरोसा नहीं है, तो कोई देख कर नहीं आया कि मौसम कैसा है, लेकिन कब कैसा हो जाए ये भी कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी इनको सोचना चाहिए कम से कम, मतलब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बच्चों के बारे में मतलब थोड़ा इंतजाम। मान लो देखिए गाड़ियाँ आ रही थी जो पानी फेंक रही थी, जिससे थोड़ा असर हो जाता, कोई इंतज़ाम नहीं है। बाकी मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी चैनल का। जिस तरह से आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि गर्मी जो है वो बढ़ रही है, और दूसरी तरह से जो महकमे मौसमियात है उनका भी यही कहना है कि फ़िलहाल जो है कहीं कहीं मकामात पे बारिशें हो सकती है हल्की फुल्की, लेकिन अमूमन मौसम जो है वो खुशकी रहने का इम्कान है। और कल भी हमने देखा कि शोपियां में और जो दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं जिनमें गुरेज है, कुपवारा है, वहाँ पे हल्की बारिशें हुई थी। और आज सुबह श्रीनगर में भी हल्की बारिश हुई थी, और अभी भी आप देख रहे हैं कि श्रीनगर में मौसम अबरालुद है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो गर्मी में कोई राहत नहीं है, गर्मी लगातार जो है वो यहाँ पे बढ़ रही है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और ऐसे में अब लोग यही सलात इस्तिकाका का इस्तेमाल जो है वो ख़ास नमाज़ों का यहाँ पे एहतमाम किया जा रहा है, ताकि रहमत बारा हो, बारिश हो और लोगों को उससे राहत मिले। जी रईस, एक और अहम सवाल इससे जुड़ा ये है कि एक तरफ तो बारिशें हों उसके लिए दुआएं की जा रही हैं, और दूसरी तरफ स्कूलों में तातीलात की बात की जा रही है। सवाल ये है कि इन सब सिचुएशन को लेकर जो हालात बन रहे हैं या बनते जा रहे हैं, इसको लेकर इंतज़ामिया ने क्या कुछ कदम उठाए हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार जो पेरेंट है वो मांग कर रहे हैं कि बच्चों की छुट्टी में जो है वो और उनको एक्सटेंड किया जाए, इजाफा हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ से जब हमने डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर से बात की तो उन्होंने कहा कि हम सिलेबस का भी सोच रहे हैं। बच्चे अगर ज़्यादा छुट्टी करेंगे तो उससे सिलेबस पे जो है वो असर पड़ेगा। तो यही वजह है कि जो डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने 2 दिन की ही छुट्टी दी है। और यहाँ पे इससे पहले भी जब समर वेकेशन थी तब भी ये मांग उठी थी कि गर्मी लगातार बढ़ रही है, बच्चों की जो समर वेकेशन है उसको एक्सटेंड करना चाहिए। लेकिन तब भी डायरेक्टर जो एजुकेशन के है उन्होंने साफ कर दिया कि अब इसके बाद जो है कोई एक्सटेंड नहीं होगा, बच्चों को स्कूल आना पड़ेगा। हालांकि टाइमिंग में भी यहाँ पे चेंज की गई थी, 8 से 1 तक जो है वो मॉर्निंग टाइम कर दिया गया था ताकि बच्चे जो है वो आराम से स्कूल आ सके, जा सके। लेकिन आज जिस तरह से 2 दिन का यहाँ पे जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने कल यहाँ पे ऑर्डर निकाला है कि 2 दिन की छुट्टी जो है वो प्राइमरी लेवल तक दे दी गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर बारिशें होती है तो यकीनन जो दर्जे हरारत है उसमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से महकमे मौसमियात ने भी कहा है कि जो मौसम है वो अभी आने वाले कुछ दिनों में और इसी तरह रहने का इम्कान है। हालांकि जो अपर रीचेस है, जो पहाड़ी इलाके हैं, उनमें से जो है वो बारिशें वहाँ पे हो सकती है। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे अमूमन मौसम जो है वो खुशक रहने का ही इम्कान है। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार जो हेल्थ एडवाइजरीज है, बाकी चीज़ें जो है वो लोगों को एडवाइस कर रही हैं कि लोगों को किस तरह से इन दिनों में, इन आयाम में रहना चाहिए ताकि वो गर्मी के स्ट्रोक से बच सके। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि दिन में जो पीक आवर्स होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तो तब मार्केट जो है वो काफ़ी कम होता है, जिससे मार्केट्स में लोग काफ़ी कम होते हैं, उससे काम पे असर पड़ा है। जिस तरह से अभी हमारी एक दुकानदार से बात हो रही थी तो यकीनन जो कस्टमर है उनमें भी एक कमी देखने को मिल रही है। लेकिन लगातार दूसरी तरफ से जो तिबी माहिरीन है वो लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि वो इन आयाम में जो है वो एहतियात करे, अपना ख्याल रखे, अपनी सेहत का ख्याल रखे। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जो इन्फेक्शंस है वो तेज़ी से बढ़ते हैं। गैस्ट्रोराइटिस एक आउटब्रेक हुआ था साउथ कश्मीर में, उसके बाद ये स्टोमक इन्फेक्शन है जिसमें जो है वोमिटिंग और डायरिया जो है वो आम सिम्टम्स है इसके। तो उस वजह से लगभग काफ़ी लोग, 50 से ज़ायद लोग जो है वो इसके शिकार हुए थे इन्फेक्शन के और पूरा वो एरिया जो है वो पैनिक में आ गया था। उसके बाद हमने डायरेक्टर हेल्थ से बात की तो उनका यही कहना है कि आज जिस तरह से गर्मी है, जो पीक आवर्स है, लोगों को घर में रहना चाहिए और सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी को भी किसी इन्फेक्शन की शिकायत है तो तुरंत वो डॉक्टर को जो है वो डॉक्टर से संपर्क करे, डॉक्टर को मिले ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके और फैमिली में और किसी को ये प्रॉब्लम ना हो। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो लगातार जिस तरह से गर्मी यहाँ पे बढ़ रही है, जुलाई के महीने की अगर हम बात करें तो कल भी यहाँ पे 36.8 डिग्री जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि 1946 के बाद 3rd हाईएस्ट है। और कल रात की अगर हम बात करें तो लगभग 24.8 जो है वो रात का यहाँ पे दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो कि 132 साल में जो है वो 2nd हाईएस्ट है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह की यहाँ पे किस तरह से गर्मी में इजाफा हो रहा है और लोगों को यकीनन जो है वो इससे काफ़ी दिक्कतें हो रही है। जी रईस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ज़ाहिर है मौसम का जो हाल है इससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। जगह जगह जो भी आस्था के केंद्र है वहाँ प्रार्थनाएं हो रही हैं, दुआएं हो रही हैं और एक ही मंशा है कि बारिश से बारह यानी जल्द से जल्द जो है वो बारिश हो, रहमत बारह जो है वो बरसे और लोगों की जो दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं वो कम हो सके। और वादी कश्मीर में मुसलसल खुश्क साली से बागबानी और ज़रूरी शोबे बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। बारिशें न होने से बादाम की फसल हो रही है मुतासिर। ज़िला पुलवामा के करीबा पर मौजूद बादाम के बागात में खुश्क साली के आसार दरख्तों पर नजर आ रहे हैं। हर साल जुलाई के आखिरी हफ्ते से बादाम फसल उतारने का काम उरूज पर शुरू हो जाता है, लेकिन रवां साल बारिशें न होने से बादाम की फसल जहां तैयार होने में ताख़िर हो रही है, वहीं काश्तकारों का मानना है कि खुश्क साली से बादाम की क्वालिटी भी मुतासिर होने का खदशा लाहक हो गया है। काश्तकारों का कहना है कि बादाम सनत पहले ही मुख्तलिफ मुश्किलात से दो चार है। ये एक्सपेक्टेशन है कि इस साल का फसल भी कोई खातिर का फ़ायदा उनको देने वाला नहीं है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है यहाँ के लोगों के लिए भी, ख़ास तौर जो अल्टीमेटली जो है वो सरकार पर आता है। ये जो इशू है, हमने बहुत बार गवर्नमेंट से कहा था कि ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा लैंड हमारा जो रिसोर्स है इस कल्टीवेशन के साथ मुंसलिक है। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की थी कि इसको इरिगेट करने के फैसिलिटीज़ जो है वो हमें दी जाए, ताकि इन जैसे जो मौसमी हालात है, जो मौसमी चेंजेस है,
हम उनको उनका असर ख़त्म करने के लिए जो दूसरे तरीके हैं इरिगेशन के, वो यहाँ पर अगर अवेलेबल होते तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होती। यथ वादी कश्मीरस मज तम सत गई प्रथ कह सनत गई वारिया मुतासिर, तो यथ बादाम सनत पे पे वारिया अमुक असर, तो वनकन वुचान सान बागन मज कस हालात रूद पे वारियाहो रेतों पे पे रूद कहें, तो इस सोन बादाम यह गो वारिया अम सत मुतासिर। वनकन बादाम 9 रेत यह बादाम वालनुक टाइम, मगर यह बादाम वनकन होकमुत रूद न पेन सत, यह बादाम गश खुश तह यह हेकि अमुक पैदावार हेकि बराबर। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।